स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन इजी एक्सप्लोर फार्मा। सो हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में कहाँ थे? फॉर्मुलेशन के पास थे। किसका फॉर्मुलेशन और क्या बना रहे थे? इमल्शन बना रहे थे। इमल्शन बनाने के लिए हम लोग दो इंग्रेडिएंट का यूज़ कर चुके थे, दैट इज़ इमल्सिफाइंग एजेंट, जो कि मैंने बोला था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ से एक हम लोग कर लिए थे। ऑयली फेज एंड एक्वस फेज भी यूज़ करके देख लिए थे, प्लस में इसके जो भी एग्जाम्पल्स थे उसको भी रिमेंबर कर लिए थे। अब नेक्स्ट जो 3 इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं इन द फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन, उसको हम लोग कवर करते हैं। सो नाउ द थर्ड वन इज प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? स्टार्ट कीजिए। सो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव, जो भी वीडियो देख रहे होंगे उनको थोड़ा से ज़्यादा ही आइडिया होगा प्रिजर्वेटिव के बारे में। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हम लोग 12th क्लास से ही पढ़ते आते हैं कि किसी भी इमल्शन को, किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी सस्पेंशन को और बनाए हुए किसी भी तरह के सैम्पल सॉल्यूशन को अगर हम लोगों को प्रिवेंट करना है, बचाना है उसको कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम द other gaseous, contamination from the other insects और for any other things, अगर हम लोग को बचाना है तो उसके बचाव के लिए हम लोग कुछ इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं। दैट इंग्रेडिएंट इज नोन एज प्रिजर्वेटिव। आप लोग चिप्स तो खाए होंगे, चिप्स कुरकुरे और बहुत ही कॉमन है। उसमें क्या ऐड रहता है? चिप्स कुरकुरे को बचाने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, जिसके कारण वो क्या होते हैं, पूरा स्वेल रहता है ना। दैट इज नोन एज प्रिजर्वेटिव। क्योंकि एक बार चिप्स कुरकुरे बन जाता है, वैसा तो नहीं 1 महीना तक रखा रहता है, 2 महीना तक रखा रहता है, वो खराब नहीं होता है। अब कोई चीज़ बना है तो खराब होना तो है ही, अब खराब नहीं हो रहा है मतलब कि उसमें कुछ एडेड है, वो प्रिजर्वेटिव ऐड होते हैं, जिसके कारण उसको क्या कर दिया जाता है, स्वेल कर दिया जाता है। बहुत ही देखते होंगे एक छोटा कुरकुरे के पैकेट में ज़्यादा कुरकुरे नहीं, बस पूरी तरह से लगता है कि बहुत भरा हुआ लेकिन कुछ होता नहीं है। दैट इज ड्यू टू द प्रिजर्वेटिव। तो क्या होता है? माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन इन इमल्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एडिशन ऑफ द सुटेबल प्रिजर्वेटिव। हम लोग किसी भी इमल्शन को बचाने के लिए हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? प्रिजर्वेटिव ऐड कर रहे हैं। इसको ऐड करते ही हम लोग को एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में इमल्शन को हम लोग बचा सकते हैं। Microbial contamination in emulsion can be prevented by the addition of suitable preservative in an appropriate concentration। अब देखिए, अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ऐड कर देंगे तो भी खराब हो सकता है इमल्शन। इमल्शन को जितना प्रिजर्वेटिव चाहिए उतना ही आप ऐड कीजिए, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल दीजिए कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इमल्शन वी आर एडिंग द प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट को भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मेन जो मोटो है वो है इमल्शन को बचा लेना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो बचाएंगे कैसे? प्रिजर्वेटिव ऐड करके। प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट को भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स को देखिए कैसे याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल को याद रखिए ऐसे कि अगर कहीं पे रास्ते में आप लोग को किसी तरह का बॉम्ब दिख गया, आतंकवादी वाला बॉम्ब ही है ये, अगर दिख गया तो उस पर चढ़ना क्या हो जाता है? मना हो जाता है। वो छोटे छोटे वो होते हैं ना, उसको मुझे नाम नहीं याद आ रहा, आप लोग को पता होगा, वो जो लगाए जाते हैं जिस पे पैर रखते ही वो ब्लास्ट हो जाते हैं, तो वही वाला है जिस पे क्या करना है, हम लोग को बॉम्ब पर चढ़ना मना है, चढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है, चढ़ना नहीं चाहिए हम लोगों को। तो इसमें बी से क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड हो जाएगा। एम, इस ओ को स्किप कीजिए थोड़ा। एम में क्या हो जाएगा? मिथाइल पाराबेन हो जाएगा। पी से क्या हो जाएगा? प्रोपाइल पाराबेन हो जाएगा। सी से क्लोरोफॉर्म एंड सी से क्या हो जाएगा? सेट्रीमाइड। सो बॉम्ब पर चढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। तो ऐसे इसके एग्जाम्पल्स को याद रख लीजिए। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर effective that affect the preservative? फैक्टर अफेक्टिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन। कौन कौन सा फैक्टर है जिससे हमारे इमल्शन प्रभावित होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए? तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है? टाइप ऑफ इमल्शन। ये डिपेंड करेगा आप कैसा इमल्सिव, कैसा अगर एक इमल्शन लिए है इसमें किस तरह का आप प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का इमल्शन बनाएं। अगर आप W/O बनाए हैं तो कुछ और ऐड कीजिएगा, अगर O/W बनाए हैं तो कुछ और ऐड कीजिएगा। अगर इमल्शन जिसमें बनाए हैं वो किस तरह का कंटेनर है, इस पर भी डिपेंड करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट यही हमारा फर्स्ट और सेकंड था। थर्ड हमारा है पीएच। जो भी इमल्शन बनाए हैं अगर इसका पीएच के हिसाब से ही हम लोग प्रिजर्वेटिव को डालते हैं। देखिए पीएच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। जिस हिसाब से आप लोग पीएच किए हैं उसी हिसाब से आप लोग उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। अगर बहुत ही ज़्यादा ये एसिडिक है, इसमें बहुत ही ज़्यादा एसिडिक ऐड कर दीजिएगा तो ये स्टेबल बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ऊपर से और इसमें कॉन्टेमिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेचर ऑफ इमल्सिफायर। नेचर ऑफ इमल्सिफायर कहने का मतलब है कि अगर बनाए हैं आप लोग तो इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट भी ऐड किए होंगे, तो इमल्सिफाइंग एजेंट का क्या नेचर है उसी हिसाब से हम लोग देख के प्रिजर्वेटिव ऐड करेंगे। फेज वॉल्यूम रेशियो। फेज वॉल्यूम रेशियो मतलब कितना फेज है और कितना रेशियो है, फेज अपॉन वॉल्यूम। नेक्स्ट हम लोग का है कॉम्बिनेशन ऑफ इमल्सिफायर। अगर इमल्सिफायर यूज़ कर रहे हैं तो उसको देखिए, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ इमल्सिफायर देख रहे हैं तो उसके हिसाब से आप लोग ऐड कीजिए, है ना। तो यही हमारा था व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन। नेक्स्ट हम लोग का आ जाइए, देखिए क्या था। नेक्स्ट हमारा था एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट नाम ही से पता चल रहा है, एंटी मतलब क्या होता है, हर चीज़ में अपोजिट। बोलते हैं ना एंटी डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन से बचाएगा। एंटी एंजाइटी मतलब एंजाइटी को ट्रीटमेंट करने वाले ड्रग्स को एंटी एंजाइटी। उसी तरह से एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन से बचाने वाले को क्या बोलेंगे, एंटीऑक्सीडेंट, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू द इमल्शन टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का एडिशन करते हैं। Emulsifying agents are more susceptible to oxidation when emulsions are stored, may be oxidized by the bacterial enzyme। छोटा सा एक कहानी ही बता दूँ, ये कहानी ही लिखा हुआ है कि हम लोगों ने क्या किया, एक इमल्शन को प्रिपेयर करके रख दिया। अब वो इमल्शन को हम लोग स्टोर करके रख दिए हैं, तो अब स्टोर करके रखने के बाद क्या हो रहा है कि ये बहुत सारे जो भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं। ऑक्सीडाइज होने के बाद कुछ और बना ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर हो रहा होगा कि क्यों हम लोग इमल्सिफाइंग एजेंट को एक स्टेबल ले रहे थे। अगर सपोज इमल्सिफाइंग एजेंट भी इसमें जो एडेड है वो स्टेबल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, तो पता चला वो ऑक्सीजन के साथ कोई और गैस से भी क्या हो जाएगा, रिएक्ट करके कुछ और ही इमल्शन नहीं कुछ और ही बना देगा। तो इसीलिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं ताकि कोई भी ऑक्सीजन इमल्शन के साथ रिएक्ट ना हो पाए, क्योंकि जब भी हम लोग इमल्शन बनाने के बाद उसको स्टोर करते हैं तो बहुत सारे इसमें बैक्टीरियल एंजाइम्स हो जाते हैं जो कि ऑक्सीडाइज करके अंदर चल के कॉन्टेमिनेट कर देते हैं हमारे इमल्शन को। तो इसलिए एंटीऑक्सीडेंट का पर्पस क्या होता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इमल्शन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन। व्हाई वी नीड टू प्रिवेंट द इमल्शन फ्रॉम ऑक्सीडेशन, इन ऑर्डर टू मेक द इमल्शन स्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके एग्जाम्पल्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिए। पढ़े होंगे आप लोग जब 10th में होंगे तो एपी के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, और जब 11th में गए होंगे तो जीपी के बारे में पढ़े होंगे। एपी जीपी से इसके एग्जाम्पल कर लीजिए, बस एपी जीपी की जगह पे समझ लीजिए कि जीपी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, जीटी पढ़ लिया। सो एपी जीटी। एपी मीन्स क्या होगा, एस्कोबिक एसिड। पी मीन्स प्रोपाइल गैलेट। एस्कोबिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं। दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, समटाइम्स इट विल बी आस्क इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट हमारा प्रोपाइल गैलेट हो जाएगा, गैलिक एसिड हो जाएगा, एंड टोकोफेरल जिसको हम लोग विटामिन ई भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का व्हाट आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। सबका आइडियल प्रॉपर्टीज लेके ही चल रहे हैं एंड सबको थोड़ी एंटीऑक्सीडेंट कह देंगे। तो एंटीऑक्सीडेंट तभी कहेंगे जब वो इनर्ट होगा, सेम थिंग जो इमल्सिफाइंग एजेंट में था, ताकि वो किसी और से रिएक्ट ना कर पाए। पता चला वो ऑक्सीजन से बचाया और किसी और से ही जाकर रिएक्ट हो गया, तो उसको हम लोग उस केस में एंटीऑक्सीडेंट नहीं कहेंगे। इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, मतलब वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, मतलब वो इमल्शन में ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट कर दे और इमल्शन को टॉक्सिक बना दे। वो फिजिकली और केमिकली क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बस इसकी आइडियल प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, अगर और भी कुछ सोच लीजिए आप लोग, इमल्शन हो गया, इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया, या फिर और भी कुछ भी, तो सबकी मेनली ही आइडियल प्रॉपर्टीज़ में यही आती है कि इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। सो अगर किसी में भी अगर भूल जाइएगा ना तो कुछ नहीं आए, वैसे भी मार्क्स कटने हैं तो थोड़े से लिख के आ जाएगा, इट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल। थोड़ा बहुत 1-2 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक। ऑर्गेनोलेप्टिक
अब इसको समझिए क्या होता है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है इसके वर्ड को समझना, क्योंकि ये फार्माकोग्नोसी में भी आएगा, कोलोजी में बहुत सारी चीज़ों में आता है, रिपीट होते हैं। सो ऑर्गेनोलेप्टिक, ऑर्गेनो मीन्स, ऑर्गन्स मीन्स क्या होता है, हमारा बॉडी पार्ट ऑर्गन समझ लीजिए, और लेप्टिक मीन्स उससे रिलेटेड, मतलब बॉडी पार्ट कहने का मतलब अब नोज ईयर ये सब से रिलेटेड नहीं, मतलब हमारा बॉडी पार्ट समझ लीजिए। अगर नोज क्या करता है, नोज का काम है स्मेल करना, हैंड क्या करता है, किसी चीज़ को पकड़ना, फ्लेवर को हम लोग किससे टेस्ट करते हैं, टंग से करते हैं। सो बॉडी पार्ट्स के सेंस से हम लोग जो डिटेक्ट करते हैं उसको ऑर्गेनोलेप्टिक कहते हैं। क्या डिटेक्ट करेंगे, कलर डिटेक्ट करेंगे, आई से क्या देख लेंगे हम लोग, कलर देख लेंगे। फ्लेवर किससे डिटेक्ट कर लेंगे, हम लोग अपने नोज से कर लेंगे। स्वीटनर्स किससे डिटेक्ट कर लेंगे, टेस्ट किससे डिटेक्ट करेंगे, हम लोग अपने टंग से कर लेंगे। सो दिस ऑल आर द फ्लेवरिंग एजेंट, मतलब कि क्या क्या हम लोग फ्लेवरिंग एजेंट ये ऐड करेंगे, क्या क्या हम लोग कलर ऐड करेंगे, क्या क्या हम लोग स्वीटनर से ऐड करेंगे, क्या क्या उसके स्मेल को कैसे डिटेक्ट करेंगे। दिस ऑल आर कम अंडर द ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट। सो इनकम्पासेस अ रेंज ऑफ एडिटिव फॉर कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वेटनिंग एक्सेट्रा। इसी के साथ हमारा फाइनली हम लोगों का फॉर्मुलेशन ऑफ इमल्शन खत्म होता है ये 2 वीडियो पार्ट्स में। ये 2 वीडियो पार्ट्स थोड़ा सा लंबा है, बट बहुत ही ज़्यादा सटीक, बहुत ज़्यादा सही है, देख के डायरेक्टली आप लोग एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ये वीडियो लेक्चर पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से ले लीजिएगा। एंड सारे नोट्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, www.easyexplorepharma.online पे भी है। बस यही नोट्स नहीं, बी फॉर्म के सारे सेमेस्टर के सारे नोट्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।